हेलो बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संयुक्त फलन, जिसकी अब तक हमने टोटल 25 भाग बच्चों देख लिए। जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने प्रश्नमाला 1.3 स्टार्ट कर दी, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विआधारी संख्याओं के बारे में। इसके पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे आपकी बुक के, हमने ढंग से कर लिए बच्चों। जस्ट लास्ट वाले वीडियो में पहला प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। जैसा मैं तुम हमेशा समझाता हूँ कि बच्चों, जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट हो तो उससे पहले के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिए, तो पहले आप वो वीडियोज़ देखो, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको वीडियो देखना चाहिए। अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी बिल्कुल नहीं होने वाली। मैथमेटिक्स अच्छी करने का तरीका एक ही है, कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल करने के बाद जो एक्सरसाइज में प्रश्न है ना बच्चों आपके, वो पहले आपको खुद से ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा। गलत होगा तो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो, फिर भी पार नहीं पड़ रही तो फिर वीडियो में सॉल्यूशन देख लो दोबारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन अब। तो वीडियो पॉज करो, पहले ट्राई कर लो। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्न में ज्ञात कीजिए संक्रिया क्रम विनिमय तथा साचर्य है या नहीं है ना। केवल हमें ज्ञात करना है कि क्रम विनिमयता और साचर्यता दोनों अप्लाई होगी या नहीं होगी। अभी कोई नई बात तो है नहीं, हमने पहले प्रश्न में भी किया, सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी हमने किए, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाए उसमें भी किए कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए है तो क्रम विनिमयता लागू होगी। अब यहाँ पे देखो बच्चों ना, ए संक्रिया बी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 2 की पावर ए बी। अब तो बच्चों बी संक्रिया ए क्या होगी, यानी कि जहां भी ए है वहां पे बी रखना है और जहां बी है वहां पे ए रखना है, तो 2 की पावर बी है। ठीक है, अब देख के बताओ क्या ए संक्रिया बी बराबर है बी संक्रिया ए के। अगर ऐसा है तो हम साफ साफ शब्दों में क्या कह सकते हैं कि संक्रिया क्रम विनिमयता परिभाषित करेगी या संक्रिया में क्रम विनिमयता होगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसा मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से कंप्लीट होगा, दोनों का कंबाइंड होगा। आप जो सॉल्यूशन आपके पेपर में लिखोगे वो केवल आपके लिखने पे डिपेंड करेगा। तो एग्जामिनर को इस बात से कतई मतलब नहीं है कि आपने क्या सोच कर लिखा, है ना। आपको आपकी एक एक सोच, जो भी आपने लिखा, जैसे कोई बात प्रश्न से लिंक कर रही हो, आप बोलना चाह रहे हो कि प्रश्न में दिया हुआ है नेचुरल नंबर, है ना, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, मतलब अपनी भाषा, जो मैं तो हमेशा समझाते रहता हूँ। यदि आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सभी की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, बस उस सॉल्यूशन की आत्मा यही रहेगी, मेन जो कंटेंट है वो ये रहेगा। अब कोई लिखेगा सब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, कोई लिख दे ए तथा बी प्राकृत संख्या है, पूरा हिंदी में लिख दे, ऐसे कोई टेक्निकली लिख दे, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं आपका मेरे से मैच करे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बच्चों, आप खुद लिख लेना आप क्या, कि संक्रिया क्रम विनिमय होगी। ठीक है, कारण मैंने बता दिया क्यों होगी। अब चलते बच्चों साचर्यता पे। साचर्यता में हमें एक और अवयव लेना पड़ेगा सी, जैसा कि तुम्हें पता है ए। अब बच्चों देखो, ये द्विआधारी संक्रिया को यहाँ तो ऐसे लिखते हैं अपन, देखो ऐसे, यहाँ अपन गोला बना के बीच में प्लस का साइन लगा दें, एक छोटा सा ओ अपन बना दें, छोटा सा ना, थोड़ा खड़ा हुआ ना, तो मैं यहाँ पर अब क्या बनाने वाला हूँ, जो छोटा सा हो, ताकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है स्टार कीजिएगा, तो भावनाओं में मत बहना, समझ जाना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, साचर्यता के लिए पहले ए और बी में ब्रैकेट लगा दें, और ये किसके बराबर होना चाहिए, अब ए को बाहर ले लो, अब बी और सी के गोला लगा दो, ये लो। अब हल करते हैं, आ जाओ मेरे साथ साथ, है ना। ए संक्रिया बी से तात्पर्य बच्चों क्या है, 2 की पावर ए बी। इसकी संक्रिया किससे करवानी है, सी से। अब यहां पर ए का रोल कौन प्ले करेगा, 2 की पावर ए बी, और बी का रोल कौन प्ले करेगा, सी। तो बच्चों ए संक्रिया बी का मतलब क्या होता है, 2 की पावर ए, और ए का मतलब ये है क्या, बोलो हाँ या ना, 2 की पावर ए डॉट बी। ये 2 की पावर ए बी से गुणा नहीं हो रहा सी, 2 की पावर ए बी पूरी पावर से कौन गुणा हो रहा है, सी, हालांकि है तो दोनों पावर ही। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूं ताकि तुम्हें दिखाई थोड़ा ढंग से दे। तो पहले अपन ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ये क्या आएगा, 2 की पावर बी सी। ठीक है, अच्छा ए का रोल तो ए प्ले करेगा, बी का रोल कौन प्ले करेगा, 2 की पावर बी सी। तो यहाँ पे बच्चों क्या आना चाहिए, 2 की पावर ए, और बी का मतलब 2 की पावर बी सी। अब सभी समझदार हो, देख के बताओ, देखो यहाँ पे 2 की पावर ए बी, 2 की पावर बी सी, दोनों बातें बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये बराबर नहीं है। क्योंकि शुरू से मैं बराबर क्यों करता आ रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा।
अगर ये साहचर्य है तो LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS, लेकिन हमने क्या देखा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बातें बराबर नहीं है। अतः हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ तो आप क्या लिखोगे बच्चों, संक्रिया क्रम विनिमय होगी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साहचर्यता नहीं होगी। तो बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब देखो इसको प्रॉपर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको, एग्जैक्ट ये लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपका मन करे वैसे लिखो, वैसे सारी बातें आपको लिखनी है, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, जो आप मन में सोच रहे हो, सारी बातें आपको लिख के दर्शानी है। कंटेंट पूरा ये रहेगा जो मैंने तुम्हें समझा दिया। तो क्लियर है, आ गया। तो बच्चों दूसरे का पहला प्रश्न हमने कर लिया, जिसमें इसने समुच्चय कौन सा बोला, प्राकृत संख्याओं में, ठीक है। संक्रिया में यदि A संक्रिया B 2 की पावर AB, तो इसमें क्या बोलेंगे, क्रम विनिमयता होगी लेकिन साहचर्यता नहीं होगी। देख लो, क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, ठीक है। चलो अब वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो इसको, है ना। इसके दूसरे प्रश्न में, अच्छा इसमें भी बच्चों वही समुच्चय प्राकृत संख्याओं का ही है। A संक्रिया B का मतलब है A प्लस बी प्लस A स्क्वायर B। तो पहले क्रम विनिमयता अपन देखते हैं ना। तो क्रम विनिमयता के लिए अपने को क्या देखना होगा कि B संक्रिया A, जहां भी A है वहां पे B लगा दो, जहां भी B है वहां पे A लगा दो। तो क्या आएगा बच्चों, B प्लस A स्क्वायर B, A की जगह B है तो हम क्या बोलेंगे, B स्क्वायर A। अब देख के बताओ क्या दोनों बातें बराबर है, A संक्रिया B संक्रिया A प्लस बी A स्क्वायर B और ये B स्क्वायर है। इसका मतलब दोनों डेटा अलग अलग है, तो हम क्या बोलेंगे, A संक्रिया B बराबर नहीं है B संक्रिया A के, अतः क्रम विनिमय नहीं है। लिखो वीडियो पॉज करके, क्या लिखोगे, क्रम विनिमय नहीं है। अब साहचर्यता की बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत आसान है साहचर्यता। इसके लिए वही A संक्रिया B बराबर क्या होना चाहिए, A संक्रिया B संक्रिया C। अब देखो बच्चों, A संक्रिया B से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, A प्लस बी प्लस A स्क्वायर B। तो लिख दो A प्लस बी A स्क्वायर B, ठीक है। अब इसकी संक्रिया किससे करवानी है हमारे को, संक्रिया C। अब यहाँ पर A का रोल तो ये पूरा ब्रैकेट प्ले करेगा और B का रोल कौन प्ले करेगा, C प्ले करेगा, ठीक है। तो देखो A, ध्यान से देखना, A प्लस B प्लस A स्क्वायर। तो A में 3 टर्म है तो मैंने ऐसे कैसे ले लिया, A स्क्वायर और B, और B से मतलब यहाँ पे C। बहुत बड़ा सा अजीब सा आ गया, कोई बात नहीं, अपन देखते हैं राइट हैंडेड साइड में बच्चों क्या आता है ना, ध्यान से देखना आप। A संक्रिया, अब B संक्रिया C को पहले अपन सोल्व करते हैं। तो B प्लस C प्लस B स्क्वायर C, ठीक है। यहाँ पर A का रोल तो A प्ले कर रहा है लेकिन B का रोल पूरा ब्रैकेट प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ध्यान से देखना, A प्लस B प्लस A स्क्वायर। अच्छा B का मतलब क्या है, पूरा ब्रैकेट, यानी कि B प्लस C प्लस B स्क्वायर C। अब बच्चों तुम्हें अगर लगे कि इसको आगे और तुम हल करके देखना चाहते हो तो आराम से हल कर सकते हो। A स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, पास लिखो, इधर भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे आराम से देखकर बता सकते हैं कि दोनों बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। कैसे, A स्क्वायर B स्क्वायर C, यहाँ पे A स्क्वायर B, यहाँ पे B स्क्वायर C। तो जब मल्टीप्लाई करोगे, पावर लगाओगे तो यहाँ पर बातें बिल्कुल अलग अलग आएंगी, अतः हम कह सकते हैं दोनों बराबर नहीं है। अतः हम क्या बोलेंगे, साहचर्यता नहीं है। अच्छा क्रम विनिमय था क्या, क्रम विनिमय भी नहीं है, ये लीजिए, क्रम विनिमय ना तो साहचर्यता है और ना ही क्रम विनिमयता है। तो मजा आ रहा है ना, बहुत आसान है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बच्चों। देखो होता क्या है ना, ये थ्योरेटिकल बातें होती है ना। मैथमेटिक्स वाले बच्चे के साथ एक समस्या होती है, जैसे तुम्हें मैक्सिमम बच्चों को मजा आएगा दूसरे चैप्टर से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम फलन जब हम पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हम कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, सीमाएं, अवकलज, उनके अनुप्रयोग, वहाँ पे और भी ज़्यादा टफ चला जाता है। तो जब मैथमेटिक्स वाले बच्चों को उनमें ज़्यादा मजा आता है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, लैंग्वेज होती है, वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 80% बच्चों को इरिटेशन होती है। वो इरिटेशन क्यों होती है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं हो पाता। हमारे वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस से देखना बच्चों, ये तो तुम्हें ऐसा लगे ABCD है, मतलब कुछ ही नहीं है, तो बहुत आसान है। एक बार थ्योरी हमारे दिमाग में ढंग से क्लियर हो जाए, है ना,
थ्योरेटिकल पोर्शन से मैथमेटिक्स वालों को थोड़ी एलर्जी होती है जनरली बच्चों को, वैसे नहीं बोल रहा सबके साथ ऐसा होता है, एवरेज बता रहा हूँ ना। बट आपको भी मजा कब आएगा, वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से देखो, एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझो। तीन ही तो बातें हैं, क्रम विनिमयता, साचर्यता, प्रतिलोम और व्युत्क्रमणीयता, बस इसमें द्विआधारी संक्रिया हमारी खत्म है चैप्टर, है ना। चलो ये पूरा पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा। नहीं क्रम विनिमय, नहीं सहचारी, प्रॉपर लैंग्वेज ये तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है जेड में। इसमें कितने प्रश्न है बच्चों, क्यू में भी है और एक आर में भी है। इसके बाद 3 प्रश्न हो रहे हैं कि दूसरे में 5 प्रश्न है बच्चों। चलो अपन चलते हैं किस पे, ये हो गया ना, अब इस पे आ जाओ। जेड में बच्चों पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बना। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में ये किस तरह से परिभाषित है, डिफाइन है। ए संक्रिया बी है ना, वो a माइनस बी है, तो b संक्रिया a बच्चों क्या होगी, b माइनस ए होगी। अब बताओ क्या पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बातें बराबर होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, है ना। यानी कि a माइनस बी बराबर नहीं है बच्चों किसके, b माइनस ए के। अतः a संक्रिया b बराबर नहीं है किसके, b संक्रिया a के। अतः हम साफ साफ शब्दों में बच्चों क्या कह देंगे, क्रम विनिमय नहीं है। ये लीजिए, अब साचर्यता ना, अब थोड़ा जल्दी जल्दी अपन करते हैं क्योंकि अपन ने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए एक ही पैटर्न के। देखो a संक्रिया b ब्रैकेट लगा दो संक्रिया c बराबर क्या होना चाहिए, a ब्रैकेट b संक्रिया c। अब a संक्रिया b है बच्चों, वो क्या है, a माइनस बी, इसकी संक्रिया c से। अब बच्चों यहाँ पर तुम देखोगे ना तो a माइनस बी है ना पूरा ब्रैकेट, वो पूरे a का रोल प्ले कर रहा है और b का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, c प्ले कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, a माइनस बी। यह हमारे पास कौन आ गया बच्चों, बायां पक्ष। अब साचर्यता तब लागू होगी जब ये वाला पोर्शन भी यही वैल्यू देगा हमारे पास, है ना, ठीक है। तो a संक्रिया, यह आ गया b माइनस सी। अब बच्चों पर a का रोल तो a प्ले कर रहा है लेकिन b का रोल पूरा b माइनस सी प्ले कर रहा है, तो a माइनस बी यानी कि a में से ब्रैकेट घटाना पड़ेगा। और बचपन से जानते हो घटाने पर अंदर वाले साइन चेंज, b माइनस का और c प्लस का। अब बच्चों देख के बताओ क्या ये दोनों बातें बराबर है क्या, 100% बराबर नहीं है। इसका मतलब साचर्यता लागू नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। आगे समझ में, बहुत आसान है ना, ठीक है। तो इसको पढ़ लो फटाफट से, ये बातें तभी समझ में आएगी जब ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने समझा दिया तुम्हारे को। बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे, प्रश्न नंबर 2 में नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में क्यू संक्रिया किससे परिभाषित है, ए संक्रिया बी है, ए बी प्लस 1 से, ए गुणा बी प्लस 1 से, है ना। तो क्रम विनिमय के लिए उल्टा भी देखना पड़ता है, ये क्या हो जाएगा, बी ए प्लस 1। बताओ दोनों बातें बराबर है क्या ए बी और बी ए में कोई फर्क होता है क्या, नहीं होता। तो इसका मतलब ए संक्रिया बी बराबर है बी संक्रिया ए के। अतः हम क्या बोल देंगे बच्चों, क्रम विनिमय है, ये लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन साचर्यता की, है ना, ध्यान से देखना बच्चों। साचर्यता के लिए वही ए संक्रिया बी ब्रैकेट लगा दो संक्रिया सी, ठीक है। अगर साचर्य है तो किसके बराबर होना चाहिए, ए संक्रिया बी संक्रिया सी के बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं जी, आ जाओ ध्यान से देखो ना बच्चों, ये बराबर मैं शुरू में लगा रहा हूँ ना, या मैं ऐसे बोल दूं कि ये बात इसके बराबर होनी चाहिए तब साचर्यता होगी, ये समझाने के लिए मैंने लिखा। आप इसको पोर्शन बना के भी लिख सकते हैं कि दोनों बातें बराबर हैं या नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी प्लस 1 है ना इसका मतलब, तो ए बी प्लस 1 संक्रिया सी। अब यहाँ पर ए का रोल ये पूरा ब्रैकेट प्ले कर रहा है ए बी प्लस 1, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, सी। तो ध्यान से देखो, ए बी प्लस 1, अब सी को तो मल्टीप्लाई कर ही दें अपन, है ना। क्या आएगा, ए बी सी प्लस सी, ठीक है, प्लस 1, ये लीजिए बच्चों। अब देखते हैं इसको हम हल करके एक बार, है ना। तो ए संक्रिया, इसका मतलब क्या है, बी सी प्लस 1 है भाई, ए का मतलब तो बी है और बी का मतलब सी है। अब ए का मतलब ए है लेकिन बी का मतलब पूरा ब्रैकेट है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब देखते हैं बच्चों बराबर है या नहीं, है ना, ध्यान से देखना।
बच्चों ए बी सी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, लेकिन 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सी आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है। यहाँ पे समस्या बढ़ गई। इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, इसमें साहचर्यता लागू नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो आप साफ साफ शब्दों में देख सकते हो। वापस देखो, बहुत ही आसान है, देख पा रहे हो ना बच्चों? ठीक है, इसको नोट डाउन करो और इसको देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अब अपनी भाषा में लिखो, फिर इससे मैच करो। मतलब एक एक बात एग्जामिनर को हमें बतानी है कि हमने क्या सोच कर लिखा, बस वहीं खेल खत्म हो जाएगा, वो नंबर काट ही नहीं पाएगा हमारे, है ना। चलो, इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बच्चों रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ए संक्रिया बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस का 7। ठीक है, तो बच्चों बी संक्रिया ए का मतलब क्या होगा? बी प्लस ए माइनस का 7 हो जाएगा। अरे ए प्लस बी माइनस 7 और बी प्लस ए माइनस 7 बराबर है ना, तो बस क्या सोच रहे हो फिर? हम बोलेंगे ए संक्रिया बी बराबर है बी संक्रिया ए के। अतः हम क्या बोल देंगे बच्चों? अब खुद लिखो तुम, क्रम विनिमय है। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब बातें लिख लिया करो अपने हिसाब से, है ना। चलो, अब बच्चों साहचर्यता की बात करते हैं ना। ये मुझे बार बार तुम्हें समझाने की नीड नहीं कि मैंने छोटा सा गोला लगा लिया, ये थोड़ा कंफर्टेबल रहता है लिखने के लिए ना। ये किसके बराबर होना चाहिए साहचर्यता के लिए? बी संक्रिया सी के बराबर होना चाहिए। अब देखो बच्चों ना, बहुत ही प्यारा है ये वाला। ए प्लस बी माइनस 7, इसकी जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस बी माइनस 7। इसकी संक्रिया किससे करवानी है? सी से करवानी है। अब यहाँ पर ए से तात्पर्य पूरा ब्रैकेट है और बी से तात्पर्य केवल सी है, तो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी माइनस का 7। ठीक है क्या बात, है ना। इसको थोड़ा हल कर दें, अच्छा लगेगा। कोई बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 14, ये लीजिए बच्चों। अब यहाँ पर आ जाओ, ए संक्रिया, इसका मतलब क्या होगा? बी प्लस सी माइनस का 7, है ना। अब ए का मतलब तो ए है और बी का मतलब पूरा है, तो ध्यान से देखो, ए प्लस बी माइनस का 7 हल करो बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 14, क्या दोनों डिब्बे बराबर है क्या? तो इसका मतलब साहचर्यता भी लागू होगी, यानी कि ये बच्चों, ये वाली संक्रिया क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। देख सकते हो, क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। इसको पूरा नोट डाउन कर लेना। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्न नंबर 3 के साथ, लेकिन उससे पहले उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपसे आराम से हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अपन करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से। बाय बाय।